अब हम एनर्जी मोमेंटम फॉर फोर वेक्टर के कंसेप्ट में रीड करेंगे। ये आईएएस विशेष का मेंस का एग्जामिनेशन का है प्रॉब्लम। और हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी है और चेंज ऑफ द मास हमारे पास है m इज इक्वल टू एम नॉट वन अपॉन वी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। तो आप इसे लगा सकते हैं कितना एम नॉट वी अपॉन अंडर रूट वन माइनस के वी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के साथ। और टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना हो जाएगा डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स स्क्वायर डी बाई जेड स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर टी के स्क्वायर के साथ। और हमने इसमें डी टी के स्क्वायर का डिवीजन लगा दिया तो ये सभी में आ जाएगा आपका कितना, ये डी टी का स्क्वायर और ये डी टी का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आपकी हो गई डी एस अपॉन डी टी का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन और ये डी टी का स्क्वायर माइनस के डी बाई का स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर माइनस के डी जेड स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर और ये प्लस सी के स्क्वायर के साथ। तो ये हमें डी एक्स डी एस अपॉन डी टी में मिला। अगर हम इसका रूट कन्वेंशन करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास फाइंड कंप्लीट होती है ये सी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के साथ। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी, ये माइनस के ये डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर और ये डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर और डी जेड अपॉन डी टी का होल स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर के साथ। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो डी एस अपॉन डी टी का स्क्वायर ये माइनस कॉमन आ गया तो डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर डी जेड अपॉन डी टी का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर के साथ। तो ये हमें इतना मिला और हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो डी एस में ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के साथ। ये टोटल वैल्यू हमारे पास जो बनी ये कंपोनेंट में गई कितनी, ये वी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी जेड का स्क्वायर और डी जेड अपॉन डी टी का स्क्वायर। दिस इज द मोड कंपोनेंट में तो ये सी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के साथ। तो आप इसे कह सकते हो डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर के साथ। तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट सी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो डी एस इज इक्वल टू डी टी रूट और ये सी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के साथ। तो डी एस की वैल्यू हमें कितनी मिली, ये अंडर रूट ये सी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के साथ और इसमें से अगर हम सी कॉमन लेते हैं तो डी एस अपॉन सी इज इक्वल टू डी टी। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी वन माइनस वी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के साथ। तो डी सी डी एस अपॉन सी इज इक्वल टू डी टी और ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। तो ये वैल्यू हमारे पास जो है ये बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट वन माइनस के वी का स्क्वायर अपॉन सी के स्क्वायर के साथ। तो डी एस अपॉन सी इज इक्वल टू डीटा अपॉन बीटा, डी एस अपॉन सी इज इक्वल टू और ये डी टी अपॉन बीटा। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये इधर चला गया तो बीटा डी एस इज इक्वल टू सी इंटू डी टी के साथ। तो ये की क्वेश्चन हमें मिल गई बीटा डी एस इज इक्वल टू सी इंटू डी टी और मोमेंटम हमारे पास है ये पी एक्स इज इक्वल टू एम जीरो वी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी का स्क्वायर अपॉन सी एक्स स्क्वायर सी के स्क्वायर के साथ। तो आप इसे लिख सकते हो सीधा ये एम नॉट बीटा वी एक्स के साथ और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एम नॉट बीटा और डी एक्स अपॉन डी टी के साथ पी एक्स में और
इसे आप लिख सकते हो एम नॉट बीटा और डी एक्स अपॉन डी टी या एम नॉट सी डी एक्स अपॉन डी टी के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ आ गई। इसी के साथ ये आपकी हो जाएगी कितनी, एम नॉट बीटा बी बाई, तो ये एम नॉट बीटा डी वाई अपॉन डी टी, और इसी तरह से पी जेड में आपकी वैल्यू हो जाएगी एम नॉट बीटा वी जेड इज इक्वल टू एम नॉट बीटा डी जेड अपॉन डी टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एम नॉट सी डी वाई अपॉन डी टी एम नॉट सी डी जेड अपॉन डी टी। जब इतना हमारे पास ये आ गया तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दिस इज द आइंस्टीन फॉर्मूला। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के साथ, और C की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ये एम नॉट सी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और ये B का स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर के साथ, और इसे आप लिख सकते हो बीटा एम नॉट सी स्क्वायर के साथ। तो इसे आप लिख सकते हो ये बीटा एम नॉट सी स्क्वायर और ये सी डी टी अपॉन डी एस। तो यानी कि एनर्जी हमें मिली कितनी, बीटा और ये एम नॉट और ये सी का स्क्वायर सी डी टी अपॉन डी एस। तो E इज इक्वल टू बीटा एम नॉट सी की क्यू डी टी अपॉन डी एस, डी टी अपॉन डी एस। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो E अपॉन सी इज इक्वल टू एम नॉट और ये C का स्क्वायर और ये C का स्क्वायर डी टी अपॉन डी एस के साथ। थैंक यू वेरी मच।